नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव शॉर्ट आंसर्स। इसका फर्स्ट पार्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन एन आयन एंड अ फ्री रेडिकल। आयन क्या होता है? आयन इज अ चार्ज स्पीशीज फॉर्म फ्रॉम एन एटम, यानी कोई भी एटम अगर उसके ऊपर चार्ज आ जाए तो वो आयन बन जाता है। चार्ज किस तरह आता है? बाय एडिंग और बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी एटम से हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसको हम बोलेंगे केटायन। और अगर किसी एटम से हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, उसको कहेंगे एनाइन। एग्जांपल्स में आता है सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम के वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, अगर हम वो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें तो सोडियम का केटायन बन जाएगा, यानी एन ए पॉजिटिव। इसी तरह अगर क्लोरीन के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वो बनाएगा क्लोरीन का ए9 सी एल नेगेटिव। फ्री रेडिकल क्या होते हैं? फ्री रेडिकल एटम ही होते हैं लेकिन उनके ऊपर चार्ज नहीं होता, उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी वो पेयर अप नहीं हुए होते, खाली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसी एग्जांपल में आता है हाइड्रोजन, उसके ऊपर अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो फ्री रेडिकल है हाइड्रोजन का। इसी तरह अगर क्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो वो क्लोरीन का फ्री रेडिकल है। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट डू यू नो अबाउट कॉर्पस्कुलर नेचर ऑफ मैटर। कॉर्पस्कुलर नेचर मीन के मैटर की कंपोजिशन क्या है, वो किन किन ज़रात से किन किन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो उसके बारे में बहुत से साइंटिस्ट ने थेरीज दी। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ अबाउट एम्पीडोकल्स। एम्पीडोकल ने कहा कि जो जितने मटेरियल्स हैं वो चार चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, अर्थ, एयर, वाटर और फायर। जो प्लेटो था उसने इसके कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया और उसने कहा इन चारों एलिमेंट, इन चीज़ों को उसने नाम दे दिया एलिमेंट्स का, यानी एयर, वाटर, अर्थ को, फायर को उसने नाम दे दिया एलिमेंट्स का। एरिस्टोटल ने भी इसी कॉन्सेप्ट को सक्सीड किया और उसने कहा कि हम एलिमेंट्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, जैसे हॉट वर्सेस कोल्ड और वेट वर्सेस ड्राई। उसने इसके एग्जांपल में क्ले की एग्जांपल दी। अगर हम क्ले को हीट करें तो हम इसके साथ दो काम कर रहे होते हैं। एक तो ये कि हम उसमें से पानी रिमूव कर रहे होते हैं, क्योंकि मिट्टी जो होती है वो गीली होती है, जब उसको ओवन में रखेंगे तो उसमें से पानी रिमूव होगा। और दूसरी बात क्या होगी कि हम उसको हीट करें तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी क्ले में। इसी तरह उसने वाटर की और एयर की एग्जांपल दी कि एयर अगर हॉट होती है तो जब बारिश होती है तो वाटर जो होता है वो उस एयर को कूल कर देता है। तो ये वाटर की और एयर की प्रॉपर्टी है कि वो कूल और हॉट हैं। और तो ये इनका ये जो कॉन्सेप्ट था फोर एलिमेंट्स वाला, ये मोर देन 2000 ईयर्स तक रहा। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर डिटर्मिनिंग द कंपोजिशन ऑफ मैटर इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। यानी कि मैटर की कंपोजिशन, यानी मैटर जिन जिन चीज़ों से मिलकर बना होता है उसको डिटर्मिन करने के लिए जो मैथड जो इंस्ट्रूमेंट्स हमें रिक्वायर हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री उससे डील करती है। और इसी तरह एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द केमिकल्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट पोल्यूट द एनवायरनमेंट एंड देयर एडवर्स इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बीइंग्स इज कॉल्ड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में जो भी केमिकल्स या टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं जो हमारी एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं और जिनके हमारी लाइफ में एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं, उसको डील करती है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ मोल। मोल इज़ द टर्म यूज टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यानी किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट को कैलकुलेट करना हो तो हम मोल का वर्ड यूज़ करते हैं। और 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। जैसे हम कहते हैं 1 डजन इज इक्वल टू 12, यानी अगर मैं एक डजन का वर्ड यूज़ करूँ तो आप लोगों को क्लियर होगा कि 1 डजन इज इक्वल टू 12। इसी तरह जब भी 1 मोल का वर्ड आए तो आपके माइंड क्लिक करना चाहिए कि इट इज़ इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। और इसका जो सिंबल है वो MOL से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। और मोल का फार्मूला होता है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो एक्चुअल होल नंबर रेशियो होता है। इसकी डेफिनेशन, द सिंपलेस्ट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ केमिकल फार्मूला दैट गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज गिव्स द एक्चुअल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। अब एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के एग्जांपल्स देखें। सबसे पहले मॉलिक्यूलर की एग्जांपल देखें। इसमें है हमारे पास ग्लूकोज और बेंजीन। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। जब हम इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है CH2O, यानी ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला बन गया। इसी तरह जो C6H6 है बेंजीन का, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। जब हम इसको सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा C और H, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम ऑफ स्टीम। यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं, हमें मैथ्स गिवन है और मोलर मैथ्स हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मोलर मैथ्स स्टीम मतलब वाटर, तो वाटर का मोलर मैथ्स होता है 18 ग्राम्स और एवोगैड्रोस नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला होता है मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, और मोल का फार्मूला होता है मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैथ्स। तो जब ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मोलर मैसेज ऑफ यूरेनियम 238 एंड यूरेनियम 235। मोलर मास ऑफ यूरेनियम 238 इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ यूरेनियम 238, यानी कि 238 ही इसका
मास इन ग्राम्स होगा। इसी तरह यूरेनियम 235 का एटॉमिक मास जो होगा वो इक्वल होगा 235 ग्राम्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम हैव डिफरेंट मैसेज। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मतलब है कि हाइड्रोजन H2 प्रेजेंट है इसमें, मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के, और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम मतलब सिर्फ एक एटम है, तो इसका इसलिए मैस डिफरेंट होगा। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में का जो मैस होगा 1 ग्राम होगा, और जो 1 मोल ऑफ H2 यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है उसका मैस 2 ग्राम्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंट डिफाइन आयन, मॉलिक्यूलर आयन, फार्मूला यूनिट, फ्री रेडिकल, एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड एटॉमिक मास यूनिट। आयन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आयन क्या होता है, 4 स्पीशीज होती है और इसकी 2 टाइप्स होती है, केटाइंस और एनाइंस। एग्जाम्पल में इसका था सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर आयन, इसमें क्या होता है, जब व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस और गेन इलेक्ट्रॉन द रिजल्टिंग स्पीशीज इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन, यानी कि जब भी कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा तो वो मॉलिक्यूलर आयन बनाएगा। जैसे कि O2 का मॉलिक्यूल है, अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो O2 प्लस बनाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो O2 माइनस बनाएगा। आगे फार्मूला यूनिट क्या है, सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड। किसी भी आयनिक कंपाउंड को सिंपलेस्ट फार्मूला में एक्सप्लेन करें, जैसे सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड जो है ये फार्मूला यूनिट है उसका NaCl। इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस, तो ये इसका फार्मूला यूनिट है। और फ्री रेडिकल्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इस पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता इस पर। आगे है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, यानी किसी भी न्यूक्लियस में जो जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। मास नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर को हम टोटल कर दें तो वो मास नंबर बन जाता है। और अगर इसमें से हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हो तो हम मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। एटॉमिक मास यूनिट क्या है, एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज मास एग्जैक्टली इक्वल टू द 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन एटम, यानी 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एटम एंड आयन। एटम क्या होता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि आयन जो होता है वो एटम ही होता है लेकिन उस पर चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, तो इन दोनों का डिफरेंस है।